ये है दिल्ली दर्पण। हम कहाँ जाएंगे? किराए पे रहने वाले हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? क्या अपने बच्चों को और 9 महीने से हमें बेकार किया हुआ है, रोजी रोटी कमाने के लिए लाचार कर दिया गया है। हमारे बच्चे स्कूल की फीस लोन हमसे दिया नहीं जा रहा। एमसीडी किसी भी कारण मानने को तैयार नहीं है। हमारे बच्चे फीस के लिए मोहताज हो रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे। खाना खाने के लिए कर्जा ले लेके खा रहे हैं, कर्जा ले लेके खा रहे हैं। कोई कर्जा देने को तैयार नहीं, कह रहे पहले का दो जब दूसरा कर्जा मिलेगा। जहाँ एक तरफ सरकार का कहना ये है कि वो गरीबों को इतनी सारी सुविधाएं दे रही हैं और गरीबों के लिए काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज हमें कमला नगर मार्केट में देखने के लिए मिला कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो एमसीडी, केजरीवाल और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं इनको क्या दिक्कत है, क्या मुद्दा है इनका, क्यों कर रहे हैं आप ये जो मैडम जी, हम यहाँ 50 साल से पटरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। गत 20 जनवरी से केशवगंज जोन के डीसी और एसीपी के सिंह ने हमें यहाँ से हटा दिया, सिर्फ G20 के नाम पर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, G20 तो ख़त्म हो गया है, फिर हमें रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? उसका कोई जवाब नहीं है। वो ये कहते हैं 500 मीटर दूर, ये नॉन स्कोटिंग जोन हो गई है, यहाँ से 500 मीटर दूर चले जाए, कमला नगर छोड़ दो। अब बताइए, 73 साल की उम्र है, 50 साल पटरी लगाते हुए हो गए, कहाँ जाए? तो आपने ये बात उनके आगे रखी थी। उन्होंने कहा जो हमें नहीं पता कि आप कहाँ जाए, हमने ठेका नहीं ले रखा इस चीज़ का। आप कहीं जाओ पर कमला नगर छोड़ के चले जाओ। हम कहाँ जाए कमला नगर छोड़ के? पूरा जीवन इस पटरी पे गुजारा है, परिवार को पाला पोसा है। ये परिवार बच्चे किराए पे महिलाएं रहती है, ये कहाँ जाए? कोई जवाब नहीं है। यहाँ के सांसद हर्षवर्धन से हम मिले, उन्हें कोरा जवाब दे दिया। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्हें हम कहा कि डीसी एसी साहब छुट्टी पे है, डीसी साहब छुट्टी पे है, 15 दिन बाद आएंगे तो आपकी बात होगी। जबकि वो डीसी का ट्रांसफर हो चुका था, उन्हें झूठ बोला। हम विधायक जी से मिले, विधायक जी हमें वहाँ ले गए जोन में। उस दिन जोन बंद था। उन्होंने डीसी से बात, उन्होंने कहा जी 5 मिनट में आज जवाब दे रहा हूँ। आज जवाब आ रहा है 5 मिनट में आज। तो आपको कितना टाइम हो गया ऐसे वो परेशान कर रहे हैं? आपको कितना समय हो गया? 9 महीने, पूरे 9 महीने। 9 महीने से वो आपको लगाने नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक रेहड़ी पटरी के कानून बन चुका है 2014 एक्ट, जो आजीविका संरक्षण के अंदर है। तो उस हिसाब से जो भी डिसाइड करेगी वो टीवीसी डिसाइड करेगी। इनका राइट नहीं बनता कि एमसीडी अपनी तरफ से भी 500 मीटर बोल दे या कुछ भी कर दे। नहीं, वो कोई चीज़ें अपने जबरदस्ती टीवीसी के ऊपर थोपने की कोशिश करती है। लेकिन इस वेंडर को जब तक बैंडिंग जोन नहीं बना देती टीवीसी, जब तक ये किसी वेंडर को हटा नहीं सकते। उनसे बात की जाती है, वो कहता है मैं एलजी का प्रेशर है, कुछ राजनीति प्रॉब्लम है। अगर राजनीति के चक्कर में ये बेचारों को, ये जितने भी रेहड़ी पटरी वाले रोज़ का कमाने, रोज़ के खाने वाले हैं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? अपने घर परिवार कैसे पालेंगे? बच्चों की फीस देनी है, हर चीज़ देनी है, कैसे होगा? तो इसी चक्कर ये कह रहे हैं कि आप एलजी के पास जाओ, एलजी कर रहे हैं। तो लेकिन जो भी कानून बन चुका है, लेकिन एलजी साहब भी हम पूछना चाहते हैं, कानून बन चुका है उसको पढ़ो तो सही। जिनका सर्वे हो चुका है, जिनको सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, उनको हटा ही नहीं सकते जब तक टीवीसी कोई डिसाइड नहीं करती है। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। G20 के नाम पर हटाया गया, तो हमने कि ठीक है जी, जब तक हम भी कोऑपरेट कर लेते हैं। फिर G20 निकल गया, हम सांसद के पास गए, निगम पार्षद के भी पास गए, विधायक के भी पास गए। सबका तो क्या कहना है उन सबका? उनका सबका एक ही जवाब है जी, आप वहाँ बात करिए, ऊपर से प्रेशर है। एलजी के पास, हम एलजी के पास भी गए थे, वहाँ अपनी रिसीविंग लेके आए हैं। उन्होंने कहा जी आपको जवाब मिल जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा। तो ये कितने दिन पहले की बात है जब उन्होंने कहा? जब उनको हो गए 3 महीने लगभग। 3 महीने? हाँ। उसके बाद आपने दोबारा नहीं गए? कंप्लेंट करिए, एलजी साहब को भी फिर दोबारा करिए, भेजिए, लेटर भेजा है। और मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर भेजा है, प्रधानमंत्री को भी लेटर भेजा है। एलजी वहाँ केशवपुर जोन में मीटिंग कितनी बार होगी हमारी डीसी साहब से, पीके सिंह से कितनी बार मीटिंग हुई। पीके सिंह तो ये कह देते हैं, वो वहाँ के एसी हैं, कि आप कमला नगर छोड़ के बाकी कहीं जा सकते हो। तो मैंने एक बार कहा सर कहाँ जाऊँ? बोले एक बार बोले कि आज़ादपुर वहाँ खाली पड़ा, मैंने लिख के दे दूँ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उनका जवाब ही नहीं हुआ। अभी ये वजह अभी और कहते हैं ये नो। मैं टीवीसी का सदस्य हूँ
और मैंने अभी डीसी मैम से भी इस बारे में बात की थी कि वो कह रहे कि वहाँ के मैटर में हमसे बात मत को, वहाँ का पंगा कुछ और है। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब टीवीसी सारा डिसाइड करने वाली है, जिनको सीओ मिला, जो जिनके पास सीओ मिल जाए, बैंडर जो स्ट्रीट बैंडर के हिसाब से जो सुबह आता है शाम को चला जाता है, वो अतिक्रमण के अंदर नहीं आता। अतिक्रमण जो होता है, जो पक्का काम कराता है, झोपड़ी जो बना लेता है, तो ये इस तरह का सीओ भी बना था। ये देखो सीओ भी दे दिया गया है, लेकिन एमसीडी ने इसमें भी गेम खेल लिया कि अगर स्थान नहीं डाला इसके अंदर, तो ये दिक्कत बड़ी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो पटरी भाई या रेडी पटरी वाले भाई हैं, सभी वेंडरों को उनका हक दिया जाए, और यहाँ लगाते तो वहाँ लगाने का हक दिया, जब तक टीवीसी कोई डिसाइड नहीं करती है। ये चाहते तो क्या कहते हैं वो आपको आके? वो कहते हैं जी यहाँ से बिल्कुल हटाओ, हम लोग 40-50 साल से बैठे हैं, कहाँ जाएं फिर अब? और 9 में अभी तक तो ये बोलते रहे चलो जी G20 का G20 हम लोग सारी बात मानते रहे, अब वो उसके बाद कह रहे हैं यहाँ से जाओ, कहाँ जाएं? सब लोग इतने परेशान हैं। देते हैं यहाँ से ये छोड़ दो कमला नगर, जहाँ मर्जी जाओ। आपने उनसे ये नहीं पूछा हम कमला मार्केट छोड़ के कहाँ जाएं? पता ना, उन्होंने दुकान वालों ने आदेश है, कहीं के आदेश नहीं है, दुकानदार ने लोट भरता है पीके सिंह को, वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। हमने पैर भी छुए पीके सिंह के, उन्होंने हटो 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 हटो, हमें मीटिंग में जा रहे हैं, ऊपर कहीं के आदेश नहीं है। हम गए तो हमने हाथ पैर जोड़े तो कह रहे हैं हमारी मीटिंग है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और हमने पैर भी छुए, हमारी कोई सुनवाई, उनके भी पैर छुए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई पीके सिंह के हमने पैर भी छुए। मैंने बेटा कहाँ जाए, हम बड़े बूढ़े सफेद है की जिंदगी कमाते कमाते बाली बच्चे, कह रहे जहाँ मर्जी जाइए, हमें छोड़िए, हम वहाँ जा रहे हैं मीटिंग में। तो पीके सिंह को इसको हटाना चाहिए, यहाँ से भगा दो इसे। अपना हमें लगने नहीं, हमें लगने हटाने से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हमें किसी से दुश्मनाई नहीं है, हमें किसी से वो नहीं है, बस हमें अपना काम करें, वो अपना काम करते रहें, हमें बस हमारा। कितने समय से यहाँ पर रेडी लगा? हमारे तो हम तो यहीं जिंदगी कट गई हमारी, 40-50 साल आपको यहाँ गए, और उसके बाद 51 साल की मेरी उम्र हो गई, हम यहीं इतने बड़े हो गए। तो जब एमसीडी वाले आते हैं आपको हटाने के लिए, तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं वापस? हम तो माल उठा के जबरदस्ती जब्त कर लेते हैं, और फिर जब वहाँ छुड़ाने जाते हैं तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपए मांगते हैं। बताओ कहाँ से लाएंगे हम? एमसीडी वाले आपसे मांगते हैं पैसे? एमसीडी वाले पैसे मांगते हैं, 100 रुपये पैनल के लगाते हैं, 100 रुपये रोज, 100 रुपये रोज देने पड़ते हैं, 100 रुपये अलग 200 रुपये माल ले जाते हैं, 200 रुपये रोज की 2000 का माल नहीं है, 5000 जो 100 रुपये पेनल्टी लगा रखी थी वो 200 रुपये पेनल्टी कर दिया, जो चालान 2000 रुपये का था वो 5000 रुपये कर दिया। आज जो रेडी हमारी जो जमा हुई पड़ी है उसका 11000 रुपये बिल बना रखा है इन्होंने, माल भी नहीं छोड़ रहे, कह रहे G20 के बाद छोड़ूंगा, आज भी नहीं छोड़ा। तो G20 को तो हुए भी इतने दिन हो गए, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहा। आप कह रहे हैं कमला नगर भूल जाओ, एसी साहब डिप्टी कमिश्नर जो भी है वो कह रहे हैं कमला नगर भूल जाओ, आपको जहाँ लगाना वहाँ लगा लो, मगर कमला नगर में नहीं लगाओगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? और एलजी साहब के इंक्रोलमेंट बोल रहा था, एलजी साहब का क्या कहना है? इंक्रोलमेंट मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए बोला, मैं अतिक्रमण में तो हमें आया नहीं, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर भी हर चीज़ है, कोई वो नहीं है। अभी लेटेस्ट ऑर्डर आए हुए हैं हमारे पास, वो भी कोई नहीं माना जा रहा, कह रहा कोई ऑर्डर कुछ नहीं कमला नगर में चलेगा, यहाँ से बिल्कुल हट जाओ आप। मैम जाएंगे कहाँ पर हम? यहाँ से कहाँ जाएंगे बताओ? हम लोग इतनी पहले से 40 साल से यहाँ बैठे हैं, कहाँ जाएँ आप? तो जो बच्चे हैं उनका कैसे कर रहे हो गुजारा? ब्याज पे लिए, कोई 10 के भाव दे रहा है, कोई 5 के भाव दे रहा है, ब्याज में उठा उठा के बच्चों क्या कर रहे हैं? ऐसे चलता रहेगा तो हम कहाँ से लाएंगे? हम लेडीज ही काम कर रहे हैं, हमारे कहाँ से देंगे? 9 महीने से यही बोल रहे थे, जनवरी से चल रहा है, जनवरी से चल रहा है, 26 जनवरी और 26 जनवरी का ये कर दिया, 7 से 8 महीने। जनवरी को तो इतने दिन हो गए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं परेशान कर रहे हैं, जैसे लगा उसी टाइम पे आ जाते हैं एमसीडी वाले और तुरंत ही माल उठाते हैं, एकदम से मारने दौड़ते, उठा के दौड़ते। अच्छा मारते भी हैं वो आके आपको मारते आके मतलब एकदम चिल्ला चोट होती है, बोले जल्दी उठाओ, एकदम से 1-2 बार तो हम गिर भी गए, माल उठाने में गिर गए। उनके ऑफिस में जाओ तो नगर निगम का ऑफिस 4 बजे बंद हो जाएगा, पर कोई भी सरकारी रिपोर्ट लेके जाओ कि सर ये काम करना है, 4 बजे ऑफिस बंद हो जाता है और यहाँ 9 बजे तक बैठे रहते हैं, ये मतलब नहीं ना। कमेटी वाले भी 9 बजे तक आते रहते हैं। 9 बजे मतलब आप ये कह सकते हो कि वो आपको परेशान करने की वजह से, करने की वजह से 9 महीने से ये बोल रहे थे पहले ये G20 के चक्कर में, अब बोल रहे G20 का हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो बहाना बना रहे थे। हम तो सरकार मोदी जी की मदद के लिए हम भी उनको कोऑपरेट कर रहे थे, हमारे को धोखा दिया भी नहीं चाहते कि G20 के आड़ में पटरी लगे, लोग चाहते हैं मतलब बहुत बढ़िया लोग हैं दुकानदार यहाँ भी चाहते हैं पटरी लगे, लेकिन बस
नहीं कर रहे, दुकानदार तो हमें बैठने भी दे रहे हैं। जब दुकानदार बैठने दे रहे तो ये कमेटी वाले ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? हम नरेंद्र मोदी की हमारी लोन भी चल रही है, लोन के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हमारा हर महीने का उसमें देने का रहता है। अगर ऐसे ही चला तो हम मोदी के ये लोन कैसे भरेंगे? या तो लोन देनी नहीं थी या तो ऐसा कुछ करना ही नहीं था। बैंक से हमारा सिविल खराब हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ? कल तो फिर गलत काम सब चालू हो जाएंगे। तोड़ा तोड़ी तो वैसे ही चल रही है, ऐसे ही चलेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेके, सबको लेके, किराए का घर है, ब्याज देना, कोई खर्चा देना, पढ़ाई का चल रहा है, ये सब हम कैसे करेंगे? अगर वही तो बुखार कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कहाँ से पैसा लाएंगे बताओ? ये बात उनको बोली कि हम कहाँ से भरेंगे? सब बोलते हैं 7 महीने 8 महीने से तो चल रहा है। खाली कर दो, कमला नगर पूरा खाली कर दो, यहाँ से जाओ। जाए बताओ, भीख मांगे फिर हम? नहीं, भीख मांगने जाए। कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं चलेगी, ना कोई रेडी ना कोई पटरी, कुछ नहीं लगेगी। हर जगह वेंडिंग जोन बन चुका है। दिल्ली में ये इन्होंने फंसा कर रखा है। आप यूपी में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, किसी प्रदेश में सब जगह वेंडिंग जोन बना दिया। जो राज्यसभा लोकसभा पास हुआ था, बस एक दिल्ली को ही अटका कर रख रखा है इन्होंने, केजरीवाल जी ने। और 9 महीने से हमें बेकार किया हुआ है, रोजी रोटी कमाने के लिए लाचार कर दिया गया है। हमारे बच्चे स्कूल की फीस, लोन हमसे दिया नहीं जा रहा। एमसीडी किसी भी कारण मानने को तैयार नहीं है। हम बेरोजगार हो गए हैं, कहाँ जाए? हम यहाँ के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उससे भी मिले हैं, विधायक अखिलेश त्रिपाठी से भी मिले हैं, और निगम पार्षद रेणु अग्रवाल से भी मिले हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? उन्होंने आपको इस तरीके से हटा दिया। हमें देखो, यहाँ से हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, रेडी पटरी के, मतलब 30,000 वो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, 3 ऑर्डर हैं हमारे पास, और हमारे ऑर्डर को भी नहीं मानते और कहते हैं यहाँ से छोड़ के चले जाओ कमला नगर। अब हम इतने पुराने हैं, अब यहाँ से कहाँ छोड़ करके जाएं? रोजी रोटी का इतना संकट है हमारे पास, बहुत तगड़ा। हमारे बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं? हमारे बच्चे फीस के लिए मोहताज हो रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे, खाना खाने के लिए कर्जा ले लेके खा रहे हैं, कर्जा ले लेके खा रहे हैं। कोई कर्जा देने को तैयार नहीं, कह रहे पहले का दो जब दूसरा कर्जा मिलेगा। 9 महीने से कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रही। हर नेता के पास आप 9 महीने से कर रहे हो, आप 9 महीने से वो आपको परेशान कर रहे हैं। पूरे 9 महीने से परेशान कर रहे हैं, पूरे 9 महीने से परेशान। नेता के पास जा लिए, लास्ट में आके प्रदर्शन करने के लिए तैयार हुए हैं। हम लास्ट में आके प्रदर्शन करने के लिए तैयार हुआ है, मजबूर होके। कोई न विधायक सुनना, कोई न सांसद सुनना, कोई न मुख्यमंत्री सुनना, सीएम साहब के पास भी लेटर भेज रहे हैं। आप शैली ओबरॉय के पास भी गए तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा यहाँ बीजेपी की सांसद वो काउंसलर है, वो मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने ये जवाब दिया, ये कोई जवाब देने की बात है? आप एमसीडी में बैठी हुई हो, एमसीडी सर्वोच्च पद पे, कुछ नहीं कर सकते, सर्वोच्च पद पे बैठी हुई हो, ये बात जवाब दे रही है हमें। मैं 73 साल का हूँ, 50 साल से कमला नगर में पटरी लगा रहा हूँ, और आज 10 जनवरी 20 जनवरी से हमें लाचार कर दिया, बेकार कर दिया। हम कहाँ जाए? प्रधानमंत्री विकास की योजना बना रहे हैं, विकास कर रहा हो रहा है, ये गरीबों को दूर कर रहे हैं। हम गरीबी कहाँ हटा रहे हैं? अब तो गरीबों को दूर कर रहे हैं। हम कहाँ जाए? लोन जो दे रहे हैं, कहाँ पर कंप्लेन करी है इसकी? हमने देखो हर जगह, कोई ऐसा महकमा नहीं है जहाँ हमारी कंप्लेन नहीं गई है। डीसी जॉन राव, पीके एसी पीके सिंह, हमारे लिए सांसद, विधायक, निगम पार्षद, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, हमने 25 जगह अपने लेटर भेजे मैं एसोसिएशन के। कहीं से भी आपको अभी तक उसका रिवॉर्ड नहीं मिला? कोई संतोषजनक जवाब। ये 2007 में ये पहाड़गंज जोन, 2007 में पहाड़गंज जोन पर्ची कटी, लाल पर्ची, वो जब जोन था जब कटी। उसके बाद 2014 में अजय माखन जी, कुमारी शैलजा लोकसभा राज्यसभा में बिल पास लाए, ध्वनि प्रस्ताव से पास है। उसके बाद इसी भी अवहेलना की जा रही है, कोई सुन नहीं रहा। पर्ची कटी 2007 में, 2014 में राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ है। तो 9 महीने से आप ऐसे ही दर बच्चों की फीस नहीं, स्कूल जाना, बैन के किराए के पैसे नहीं है, ये किराए पे मकानों में रह रहे हैं। आज से 9 महीना पैसे नहीं है किसी के पास। तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? हमको दिक्कत है, कहाँ से हम कमरे का किराया लेकर रहे हैं, कहाँ से बिजली का बिल निकालें, कहाँ से अपने बच्चों को रोटी का पेट भरें, कैसे हम करें? हम तो रोज के कमाने, रोज के खाने वाले। क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं कमला नगर भूल जाओ,
कमला नगर भूल जाओ। तो हम इतने पुराने हम कहाँ जाएंगे? तो आपने ये उनसे पूछा कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे? वो हमारी सुनती ही नहीं है, हमारे नहीं सुनते, हमारे हाथों में से माल छीलते हैं। बेटा हम बड़े बूढ़े आदमी 30 साल है, ब्याह है कि आए यही रेडी पटरी पे हमारा खा रहे हैं, हमारा जिंदगी का छीले तो आपके हाथों से मार। ये एमसीडी वाले आते हैं, हाथों में से छीन के ले जाते हैं। बच्चे आ जाते हैं, 13 साल बच्चे ले आते हैं, वो माल उठा लेते हैं, उनकी उम्र है माल उठाने की। तो एमसीडी वाले 13 साल के बच्चों को भेजते हैं आपका माल उठाने के लिए? नाबालिग बच्चों को ले आते हैं। बेटा हम कहाँ जाए बताओ? बहू बेटा आ रहे हैं, नाती नता आ रहे हैं, लड़की ब्याह बन जो हम अपने बच्चों को पाले, कैसे बच्चों की शादियाँ करें, कैसे कमरों का किराया निकालें? हमारी बेटी के किराए पर रहने वाले हम कहाँ जाएंगे? किराए पर रहने वाले हम लड़की कहाँ जाएंगे बताओ? कैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे? 10 महीने जो हो गए, पूरे 10 महीने बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है। तो आपने कहाँ पर इसकी कंप्लेंट डाली? हर जगह डाली, हमारे प्रधान जी ने कंप्लेंट, कोई सुनवाई ना है ना, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और उल्टा कह रहे कमला नगर छोड़ दो, आप इस लायक नहीं हो, कीड़े की तरह रहो। वो कहते तुम कीड़े हो, कभी हम बड़े नहीं बन सकते। तो देखा आपने किस तरीके से आज ये रेडी पटरी वाले डर डर ठोकरें खा रहे हैं, अब खाने के लिए मजबूर है, अपने बच्चों की फीस भरने पर भी मजबूर हो रहे हैं। उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। 9 महीने से वो सरकार के पास जा रहे हैं, अपनी कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं है। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं अपूर्वा गोस्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।